दोस्तों, रिश्ते बहुत अनमोल होते हैं और उन रिश्तों में बिताए हुए पल उस वक्त तो बहुत मामूली लगते हैं, लेकिन बाद में चुनौती का एहसास करवाते हैं और उनसे सबक लेके सास हो या बहुरिया अपने घर को और भी मजबूती से चलाती है और अपने परिवार को एक आदर्श परिवार बना देती है। इस कार्यक्रम के जरिए हमारा बस एक ही मकसद है, ऐसे रियल लाइफ आदर्श बहुरिया की कहानी आप तक पहुंचाना। हो सकता है कि इस प्रक्रिया के दौरान कुछ संवेदनशील बातें हों, कुछ गिले शिकवे भी निकले, लेकिन कैसे एक परिवार इन चुनौतियों से उबरकर एकजुट होकर रह रहा है, बस यही दिखाना हमारा मकसद है। इनके झगड़ों पर ध्यान केंद्रित करना, इनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना, ये हमारा मकसद बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब हम आपके घर आते हैं तो आपके अपने और भी करीब हो जाते हैं। मंगलम विहार, बेली रोड, पटना में रहती है हमारी आज की बिग बहुरिया कीर्ति सिंह जी और उनकी सासू माँ चंद्रावती जी। कीर्ति जी और उनकी सासू माँ दोनों ही मिलके बड़े ही आनंदित होकर अपना घर और परिवार चला रही हैं। बहुरिया कृति के शादी को ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, लेकिन इतने कम वक्त में उन्होंने सबके दिलों को जीत लिया है। पति अमित इसकी वजह बताते हैं। सिंपल सिटी, बहुत सिंपल रहती हैं ये, और माँ बाप को केयर करना है। मैंने जहाँ इनको तौला ये परफेक्ट सही निकली। उसका है कि उठ के सुबह में हमको चाय देती है, नाश्ता देती है, कपड़ा पीछती है, फूल के रख देते हैं, तेल लगाती है, यही सब करती है। किस तरह का अनुभव है बहुरिया कृति का ससुराल में और सासू माँ ने कैसे अपनाया उन्हें, ये सब जानने के लिए देखते हैं बिग बहुरिया। कीर्ति जी और उनकी सासू माँ से तो मैं मिलूंगी ही, लेकिन सबसे पहले मिलते हैं उनके पड़ोसियों से और उनके साथ कुछ बातचीत करते, कुछ अंदर की बातें जानते हैं और ये भी जानते हैं कि सास और बहू में ज्यादा पॉपुलर कौन है। लेकिन सबसे पहले आइए उनके साथ खेलते कुछ मजेदार गेम और उनका परिचय जानते हैं। तो सबसे पहले आप हमें अपना परिचय दीजिए। मिसेस सरिता सिंह। मिसेस रत्ना कौर। मिसेस प्रियंका। मैं मिसेस ठाकुर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो पड़ोसियों की जान पहचान तो हो गई, आइए अब खेलते हैं कुछ मजेदार गेम। तो गेम का रूल ये है कि आप लोगों को मैं 2 टीमों में बांट दूंगी, सासुमा टीम एंड बहुरिया टीम, और आप लोगों को 1 मिनट का समय दिया जाएगा। अब वो 1 मिनट का समय किस लिए दिया जाएगा बता दूं। आप लोगों ने शादी का लड्डू तो खा ही लिया है, तो आपको बता दूं कि इसमें 1 दर्जन लड्डू है और ये लड्डू को आप चारों को 1 मिनट के अंदर खत्म करना है। जो सबसे ज्यादा लड्डू खा पाएगा वही हमारा विजेता टीम होगा, ठीक है? तो आप किसकी टीम से खेलना चाहेंगे? बहुरिया की टीम से। और आप? सासू की टीम से। जाहिर है वही खेलना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन है नहीं। तो आप लोग तैयार हैं? यस। चलिए, तो आप लोगों का समय शुरू हो रहा है अब। चलिए देखते हैं कौन ज्यादा खा पाता है, बहुरिया की सासू माँ। आप तो बहुत प्यार से खा रही है, इतने प्यार से नहीं खाइएगा। जल्दी देखिए कितने स्मार्ट है, देखो पूरा लड्डू मुंह में डाल रही है। चलिए फटाफट मुंह में डाल दीजिए, ठूस दीजिए, पूरा एकदम मुंह में ठूस दीजिए। आप तो तोड़ के एकदम स्टाइल में खा रही है। अरे पूरा ठूसिए मुंह में, जल्दी देखिए इनका कितना खत्म हो गया, देखिए। चलिए 40 सेकंड्स खत्म हो गए, 20 सेकंड्स और बाकी है, जल्दी कीजिए। आप तो मतलब खाए नहीं, पूरा मुंह में ठूकिए। देखिए खांसी भी आ गई इनको तो। बस और 5 सेकंड बाकी है। 5, 4, 3, 2, 1, स्टॉप। तो आप लोगों को अभी बता दूं कि जीता कौन है। लेट मी काउंट, क्योंकि इसमें 1 दर्जन लड्डू थे, तो इसमें अभी कितने लड्डू बाकी हैं? नॉट बैड। 4 लड्डू और इसमें ये बाकी है। और 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, यानी कि टोटल 6 लड्डू बाकी है। करेक्ट? तो जीता कौन? बहुरिया टीम। चलिए, वेरी गुड। आप लोगों को मिलता है बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक बहुत प्यारा सा टिफिन बॉक्स। चलिए, गेम भी हो गया, प्राइज भी दे दिया गया है। अब जानते हैं सास और बहू के बीच में कुछ और खास बातचीत और क्या चीजें हैं उन दोनों के बीच में, कुछ अंदर की बातें, कुछ माल मसाला, कुछ भी निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले सरिता जी, आप मुझे बताइए कि सास और बहू में क्या खास बात है? बहू बहुत अच्छी है, सासू माँ से बहुत ही अच्छी उनके साथ तालमेल है। जब मैं फ्लैट ले रही थी तो मुझे बहुत हेल्प मिली। और बहू से? बहू से भी है, अभी
हम उम्र का थोड़ा फर्क आ जाता है। दोनों सास बहू से हमसे बहुत मतलब लगाव। हमारे पड़ोसी होने के नाते हम लोग बहुत अच्छे से रहते हैं, मिलजुल करके रहते हैं और सास बहू के साथ भी बहुत अच्छा व्यवहार है। बहू भी बहुत अच्छी है, सबका आदर स्वागत करती है। अब मुझे बताइए कि अगर पॉपुलर ज्यादा दोनों में, सास और बहू में अगर पॉपुलर हमें मानना है तो किसको आप वोट देंगी? सासू माँ को। नेचुरली मैं सासू माँ को ही पॉपुलर मानूंगी। बहू को देंगे। सासू माँ को ही है। चलिए यहाँ पर भी सासू माँ ही बाजी मार गई। सासू माँ को मिले हैं 3 वोट्स और बहू को मिले हैं 1 वोट। हेलो। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस आपको ये बताने आई हूँ कि आज आप हमारी बिग बहुरिया हैं। ओह माय गॉड। तो इसी सिलसिले में मुझे आपसे बात करनी, आपके परिवार वालों से मिलना है, तो क्या आप मुझे अंदर ले चलेंगे? जरूर, आइए। कृति जी, पूरे परिवार का परिचय हमसे करवाएं। जी, ये मेरी माँ है। नमस्ते माँ जी। आप अपना नाम बताएं माँ जी सबसे पहले। चंद्रावती देवी। ये मेरे हस्बैंड है। नमस्ते, क्या नाम हो आपका? अमित कुमार सिंह, चलिए, और क्या करते हैं आप अमित जी? सेफ्टी ऑफिसर है। हाँ, ये मेरी बेटी। बेटी मतलब आपकी जेठानी की बेटी। वो मेरे ससुर जी। नमस्ते बाबूजी। बाबूजी, क्या नाम हो आपका? तारकेश्वर सिंह। वो मेरे जेठ के बेटे। वाह कृति जी, बहुत खूबसूरत परिवार है आपका। कृति जी, एक बात बताना चाहूंगी मैं आपको कि जब मैं यहाँ आ रही थी तो आपसे मिलने के पहले मैं आपके पड़ोसियों से मिली। हमारा एक राउंड होता है, पॉपुलैरिटी मीटर राउंड। तो बताना चाहूंगी कि आज की जो हमारी विनर है वो है आपकी माँ, यानी आपकी सासू माँ, और आपको मिलता है बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक बहुत ही प्यारा सा कैसरोल। एक गिफ्ट मैं और आप लोगों को देना चाहूंगी, लेकिन एक छोटा सा गेम खेल के, और इस गेम में जो जीतेगा, यानी सास और बहू के बीच में ये गेम होगा, और जो जीतेगा उसे मिलेगा बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक बहुत ही प्यारा सा इलेक्ट्रिक आयरन। इस गेम में माँ जी का साथ देने के लिए जुड़ गए अमित जी के बड़े भैया मिथिलेश जी, यानी कृति जी के जेठ जी। नमस्ते। आप क्या करते हैं? जी, मैं मार्केटिंग में हूँ। चलिए, तो आप सबको मैं अब गेम समझा देती हूँ। आप कृति जी और आपके पति अमित जी एक टीम हो गए, माँ जी आप और आपके बड़े सुपुत्र एक टीम में हो गए हैं। अब आप दोनों को 1 मिनट का समय दिया जाएगा। 1 मिनट में करना क्या है? करना ये है कि इस रुमाल को इस तरह से रोल करते हुए पूरा रोल करना है और आपस में गांठ लगाना है, ठीक है? तो जो टीम जितना गांठ लगा पाएगा वो टीम हमारा विनर होगा, और विनर को मिलेगा बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक बहुत ही अच्छा सा इलेक्ट्रिक आयरन। ठीक है? ठीक है। चलिए, तो ऑल सेट गो। और आप लोगों का समय शुरू हुआ अब। माँ जी, आपकी बहुरिया तो काफी स्मार्ट निकल रही है। सिर्फ और सिर्फ 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, स्टॉप। 1, ये 2, ये 3, ये कैसा गांठ हुआ? अच्छा। 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9। मिथिलेश जी, जरा आप हमारे लिए गिन देंगे प्लीज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये नहीं गिनेंगे बिकॉज ये देखिए खुल ही गया है। 9, 10, 11। चलिए, तो माँ बेटे की जोड़ी जीत गई। चलिए, बहुत अच्छी बात है। माँ जी, आप फिर से आप जीत गई और आपको मिलता है बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक बहुत ही प्यारा सा इलेक्ट्रिक आयरन। खुशी के बारे में पता है आपको? नहीं पता ना? चलिए आइए, कीर्ति जी की जिंदगी में खुशियाँ कैसे आई पता करते हैं। कीर्ति जी, वो पल कैसा था जिसने आपकी पूरी जिंदगी बदल दी? मेरी पूरी लाइफ वहाँ से बदली जब
मेरे पति यानी अमित मेरे लाइफ में है। मतलब मेरी एक फ्रेंड थी, उसके बॉयफ्रेंड थे जो, उन्होंने कहा था इनको कि आप चलो मेरे साथ, मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ। तो ये आए, उन्होंने मेरे को पहली बार देखा। उसके बाद हम लोग कहीं घूमने गए। हम लोग पटना में पर्पल लॉन्च है, तो वहाँ पे हम लोग घूमने गए। तो मैं जब पानी पीने गई तो ये आए और डायरेक्टली आई लव यू बोल दिया। तो मैं उस समय शॉक्ड हुई। हाँ, मैं बस वही जानना चाह रही थी कि क्या रिएक्शन था आपका, वो भी लाउंज में, मतलब पर्पल लाउंज में। मैं कुछ देर जाके बैठ गई पहले, फिर मेरे को लगा ये बंदा कैसा है। उससे मैं थोड़ी सी डरी भी थी और थोड़ा मेरे को गुस्सा भी आ रहा था। उसके बाद इन्होंने मेरा नंबर लिया। उसके बाद लगातार 1 महीना तक उन्होंने मेरे को फ़ोन किया। तो उसके बाद 1 महीने बाद हम लोग मनेर मिले। वहाँ पे मैंने इनको प्रपोज़ किया। फिर इन्होंने बोला कि मेरे को शादी करनी है तुमसे। तो मैंने फिर अपनी मम्मी से बात की। मम्मा को बोला, मम्मा मैं किसी से प्यार करती हूँ, मैं शादी उन्हीं से करूँगी, आपको रिश्ता लेके जाना पड़ेगा। मम्मा ने बोला मैं नहीं जाने वाली। फिर मैंने ये सब बात बताया तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं अपने माँ बाप को तो नहीं ले आ सकता, पर अपनी बड़ी भाभी को ला सकता हूँ। मैंने बोला ठीक है। तो फिर अपनी भाभी के साथ आए, बातचीत हुई। सैटरडे को वो मेरे घर आए थे, संडे को उसके दूसरे दिन मेरे पापा और मेरी माँ यहाँ आए थे। उसके बाद आने के बाद मेरी फैमिली को ये फैमिली बहुत अच्छी लगी। फिर फरवरी में 12 फरवरी को हमारी इंगेजमेंट हुई, दिसंबर में हमारी शादी। चलिए, तो बहुत अच्छा समय गुजर गया जी। तो जब आपने शादी की, आप स्टूडेंट थी, बहुत कम उम्र की थी, घर के कामकाज जो एक नॉर्मल बहू से हर किसी, चाहे वो लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, हर किसी की एक ख्वाहिश होती है, खास करके ससुराल में सास की खास करके, कि भाई बहू आए तो घर के कामकाज जाने, खाना पकाना जाने। तो जब आप वहाँ गई तो आपको ये सब पता था? मैं जब यहाँ आई मेरे को डर था, हल्का डर लगा। मीन्स जाना हुआ फैमिली था तो उतना डर नहीं लगा, पर लगा। जाहिर सी बात है। पहले मैं बात करूँगी माँ के बारे में। बिल्कुल। एक होता है कि बहुत सास होती हैं, अपनी बहू को सम्मान, आदर ये सब नहीं दे पाती हैं। लेकिन जब मैं यहाँ आई मुझे फैमिली बहुत अच्छी लगी। मेरी समझ जाइए कि मैं अपने घर से ज़्यादा खुश यहाँ हूँ। जब आप यहाँ आई तो सासू माँ से फिर कैसे बना आपका? शादी से पहले की बात बता रही हूँ। मैं हॉस्पिटलाइज थी, माँ सबको आता था देखने, रात भर रहता भी था मेरे साथ। मेरी जेठानी जो थी मेरे को एक पल के लिए भी अकेले नहीं छोड़ी थी। इस चीज़ के लिए मतलब मेरी जेठानी जो थी, समझिए वो मेरी माँ जैसी ही थी। मतलब जैसे बच्चे का केयर करते हैं ना, वैसा केयर कर रही थी। जबकि उनका 2 बच्चा भी था, स्कूल भी जाते थे, माँ लोग भी आती थी, यहाँ से खाना जाता था मेरे लिए। मेरे को इतना वीकनेस हो गया था कि हम उठ के अपना खाना तक नहीं खा सकते थे। माँ खाना लेके आई, मेरे को अपने हाथ से खिलाया। वो मेरे को दिल को छूने वाली चीज़ थी। और उससे भी बड़ी चीज़, जितने दिन तक मैं हॉस्पिटल में थी उतने दिन तक उन्होंने मेरी मालिश की, जो आज कोई नहीं करता। आपकी सासू माँ आपकी इतनी सेवा मतलब शादी के पहले करती थी? जी। अब और कुछ नहीं, हम बात करेंगे। अब समय हो चला है कि कीर्ति जी की सासू माँ जो इतनी अच्छी इंसान है कि बहू की सेवा, आमतौर पे बहू सेवा करती है, बहू की सेवा उन्होंने की, और वो भी शादी से पहले। तो ऐसे इंसान से हम तो ज़रूर मिलना चाहेंगे। बस आप लोगों से भी मुलाकात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।